एप्लीकेशन ऑफ सुपरपोजिशन। देखो सुपरपोजिशन की एप्लीकेशन तो बहुत ही ज़बरदस्त है, इवन सिर्फ इसी में नहीं है, लाइट में है, साउंड में है, और इवन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो वायरलेस कम्युनिकेशंस हैं, रेडियो ट्रांसमिशन है, टीवी ट्रांसमिशन है, जितनी भी कम्युनिकेशन है, ये सब सुपरपोजिशन ऑफ वेव के ऊपर बेस्ड है। तो बहुत सारी वेव को मिलाया जा सकता है और उनको एयर में ट्रांसमिट भी किया जा सकता है। इस प्रिंसिपल को मिलाने को सुपरपोजिशन बोलते हैं। पर हम इतनी एडवांस चीज़ नहीं करने वाले, हम तो बहुत बेसिक करने वाले हैं। तो इसकी 3 एप्लीकेशंस हम इसमें आप सुनेंगे। पहली इंटरफेरेंस, एक फिनोमेना है इंटरफेरेंस का, स्टेशनरी वेव्स और बीट्स। अब ये याद रखना कि अगर 2 वेव्स ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, इंपॉर्टेंट है, 2 वेव ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन सुपर इम्पोज हो गई, मिल गई, और एक नई वेव आ गई और फ्रीक्वेंसी दोनों की एग्जैक्टली सेम है, एक नई वेव आ गई, उसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो इंटरफेरेंस नाम दिया गया है सुपरपोजिशन का। 2 वेव मिल रही हैं, सुपर इम्पोज ही हो रही हैं, लेकिन कैसे हो रही हैं? मूविंग इन सेम डायरेक्शन और फ्रीक्वेंसी दोनों की एग्जैक्टली सेम है। तो अगर कोई वेव का क्रेस्ट दूसरे के क्रेस्ट पे मिल जाता है तो एक बड़ा क्रेस्ट जनरेट हो जाता है, इसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव का मतलब एक क्रेस्ट क्रेस्ट पे गिर गया और बड़ा क्रेस्ट जनरेट हो गया। और अगर एक वेव का क्रेस्ट ट्रफ पे गिरता है तो दे विल कैंसल ईच अदर, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो 2 टर्म सुनने को मिलेंगी, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अब दूसरा केस है, अगर फिर से 2 वेव्स हैं और फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, लेकिन इस बार दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन और मिल गई, सुपर इम्पोज होकर नई वेव बन गई। तो जो नई वेव है उसका नाम, उस प्रोसेस को इंटरफेरेंस नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव बन गई या स्टेशनरी वेव बन गई, एक ही बात है। स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव एक ही बात है। जैसे एक गिटार की स्ट्रिंग है, आप उसे मूव करवाते हो, टाइट होती है गिटार की स्ट्रिंग, एक वेव जाती है, कोने से टकरा के वापस आती है, जाती है और आती है। तुम देखते हो गिटार की स्ट्रिंग ऊपर नीचे ऐसे मूव करती है, उसमें लूप्स दिखते हैं, कांपती है वो, तो लूप्स दिखते हैं, ध्यान से उसमें लूप्स दिखेंगे, वो स्टैंडिंग वेव्स है। कैसे बनती है आज का लेक्चर यही बताएगा आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है 2 वेव्स आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तीसरी, अगर सेम डायरेक्शन में वेव इंटरफेयर करें, आइडेंटिकल वेव सेम डायरेक्शन में तो इंटरफेरेंस, अगर ऑपोजिट है तो स्टेशनरी वेव्स। और अगर 2 वेव्स हैं या 2 से ज़्यादा वेव्स हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं और फिर से मिलती हैं और नई वेव बनती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट है, जबकि उसमें सेम थी। अगर सेम होती तो इंटरफेरेंस हो जाती, और अगर डिफरेंट है हम बोलते हैं क्या जनरेट हो रही है? बीट्स जनरेट हो रही है। तो बीट्स जनरेट हो रही है, तो अब म्यूजिक के अंदर सुनते हो बीट्स बड़ी अच्छी हैं, तो बीट्स जनरेट करते हुए म्यूजिशियंस जो है वो गोला बना के नहीं बैठते, एक तरफ बैठते हैं, वेव्स आर ट्रेवलिंग इन सेम डायरेक्शन, सुपर इम्पोज करवाते हैं, और सबकी फ्रीक्वेंसी में हल्का हल्का अंतर होता है। कोई शहनाई नहीं बजाता बीच में अलग से, तो फिर वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, तो बीट्स अच्छे सुनाई नहीं देंगी। तो उनमें से किसका फर्क होता है? तो ये बीट जनरेशन है। क्लियर है? पर है तीनों के तीनों सुपरपोजिशन, लेकिन टेक्निक मिलाने की डिफरेंट है। नॉर्मली जो +2 का जो टॉपिक है, 15 दिन का टॉपिक है, जिसको वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं, उसमें लाइट को इंटरफेयर करवाया जाता है। पूरा टॉपिक है पूरा +2 का। तो इंटरफेरेंस का जो टॉपिक है +2 का टॉपिक है। हम लाइट में करेंगे, साउंड में नहीं करेंगे, एक ही जगह करेंगे, और वो +2 में डाल दिया गया है। लेकिन ये चीज़ हम आज करेंगे, ये नेक्स्ट टाइम करेंगे, कैसे बनती हैं स्टेशनरी वेव्स और कैसे प्रोड्यूस होती हैं बीट्स। क्लियर है यहाँ तक? ये +1 का पार्ट है। तो हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स क्या होती है।